अपना परिचय दे दीजिए और कैसा कार्यक्रम था यहाँ आज। अच्छा, मैं अंद्रिका यादव, ग्राम प्रधान गौरीडीह, जो दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत आता है और मधुबन तहसील है, जिला मऊ। ये हम लोगों के बहुत प्रिय दोस्त थे और पटीदार भी थे। हरिश्चंद्र यादव स्वर्गीय अब कहे जाएंगे। यह इनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज के वजह से हुई है और जो पुरानी पद्धति थी, जलाने के बाद जो भी कार्यक्रम किया जाता था, घंट बनवाना, दूध करना, बाल छिलवा के उसको खौर कहते थे, 10 दिन पर या 3 दिन पर किया जाता था। उसके बाद 13वीं और 16वीं का जो भी कार्यक्रम होता था, हम लोग अपने विचार से कि यह सारा ढोंग है। जब तक इनको आवश्यकता थी दवा की या जो भी इनकी आवश्यकता थी, हम लोगों ने लग के किया और अंतिम संस्कार ले जाके दोहरी घाट हम लोग मृत्यु के बाद जलाए। अब उसके बाद उनको कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं मिलना नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम आप किए हैं 3 दिन पे, तो समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज से हम यही चाह रहे हैं कि जो ढोंग है, जिसके लिए हम 13 दिन या 16 दिन जो भी कार्यक्रम करते हैं, उससे उस आत्मा को कुछ भी मिलना नहीं है। हमारे हिसाब से वह एकदम ढोंग है। जब उस आत्मा को मिलना ही नहीं है तो हम किसके लिए कर रहे हैं? उसके नाम पर कर रहे हैं, फालतू का खर्च कर रहे हैं। जो कर्मठ होता आया है, प्राचीन सभ्यता के अनुसार तमाम विधि विधान से कार्यक्रम होता आया है, तो उसको आप ढोंग मानते हैं जी, और आत्मा को मिलेगा नहीं जी। और जो आज कार्यक्रम किए हैं आप, ये 3 दिन वाला जी, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि आत्मा को मिलेगा? मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि यह भी उस आत्मा को नहीं मिलना है, लेकिन जो जलाने से वायु में प्रदूषण हुआ है, उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 3 दिन हवन कराया, जो आहुति दी उसमें अन्य द्रव्यों की, उससे वातावरण शुद्ध हुआ। और वातावरण जब शुद्ध हो गया तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो आज दूषित वातावरण है उसको शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और जो कुरीतियां चल रही हैं उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी में हम लोगों को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल रही है। इसीलिए यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तो ये जो विधि विधान आप कराए हैं, तो ये बहुत कम दिखने को मिल रहा है। तमाम इसमें समाज के लोग आरोप भी लगा रहे हैं इसको। अब हम कर रहे हैं, आरोप लगाने वाले लोग न करें, उनको तो हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम यही करना उचित है, इसीलिए हम कर रहे हैं। जो भोज हुआ है तो इसमें ब्राह्मण समाज भी आमंत्रित हुआ है या हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया था, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पर सबको डाल दिया गया था। जो हमारे ग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी हमने डाल दिया कि इनका जो श्रद्धांजलि सभा है या शोक सभा मनाने जा रहे हैं, जिन जन को आना हो हुआ है। हमारे उसी मोबाइल के संदेश पर आप सभी लोग आए हुए हैं। धन्यवाद। पिछुआ आ जाए कार्यक्रम के बारे में आज हम लोग गौरीडीह में स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे हमारे यादव महासभा के महामंत्री आदरणीय सीताराम यादव जी हैं, इस गांव के प्रधान आदरणीय अंदिका यादव जी हैं, इस हरिश्चंद्र जी के परिवार के सभी लोग हैं, क्षेत्र के सम्मानित सभी लोग हैं। यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा की गई है। ब्रह्म भोज को समाप्त किया गया है, क्योंकि ब्रह्म भोज में एक तो किसी के परिवार के सदस्य के जाने का दुख होता है और उसी में एक ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाता है, जो बहुत ही समाज के लिए दूषित चीज़ है। तुरंत उसके लिए व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, हर व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि किसी के परिवार का सदस्य चला जाता है तो एक वैसे ही चिंता रहती है, कष्ट रहता है। दूसरे उसी में एक भोज के लिए व्यवस्था किया जाता है, ये बहुत बड़े संकट का विषय रहता है। इसलिए ब्रह्म भोज को समाप्त ही किया गया है यहाँ पे, और ये श्रद्धांजलि सभा के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया गया है।
जो तीसरे ही दिन किया गया है, क्योंकि 13 दिन 16 दिन वाला सिस्टम वो पुराना सिस्टम था। उस सिस्टम से सभी लोग आहत थे और वो पहले जो चला तो उसका परिवर्तन होना चाहिए। जैसे लोग शिक्षित होंगे, समाज विकसित होगा तो किसी न किसी चीज़ का परिवर्तन होना संभव है। तो वही एक परिवर्तन हो रहा है और इसमें 3 दिन में ही पूरे परिवार के लोग स्वतंत्र हो गए और अपने अपने काम में लग जाएंगे आज से। तो क्या माना जाए, जो सनातन धर्म के अनुसार जो कार्यक्रम होता था पहले मौत के बाद के रही सो रही, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी होता है। तो अब व्यवस्थाएं जो थी बहुत पहले थी, अब आज का समाज पढ़ा लिखा हो गया, समझदार हो गया, तो उन व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से परिवर्तित किया है। क्योंकि जो 13 दिन 16 दिन लोग इंतजार करते थे, बैठ के लोगों से अपना गम दुख मनाते थे, तो वो टाइम थी उस समय। अब तमाम कार्य हैं, सब लोग कार्यों में अपने उलझे हुए हैं, तो इसको 3 दिन में ही श्रद्धांजलि सभा के रूप में मना के इसको समापन किया गया। सनातन धर्म में कहाँ लिखा गया है? और सनातन धर्म में तो भोज का कहीं, मृत्यु भोज का कहीं चर्चा ही नहीं है। कोई इसकी चर्चा नहीं है सनातन धर्म में कि मृत्यु भोज किया जाए या ऐसे तेरही किया जाए, सोरही किया जाए। क्या बतलाएंगे इस कार्यक्रम के तहत जो चल रहा है आज का? आज हम लोग के परम मित्र भाई हरिश्चंद्र यादव जी का जो आज श्रद्धांजलि सभा हुआ है, हम यादव महासभा के जिला महामंत्री और हम लोग के यादव महासभा के जिला के अध्यक्ष भाई सूर्यभान यादव जी आए हैं। भाई अंदिका प्रधान जी का आदेश हुआ और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बड़े पैमाने पर पूरे जनपद में ये जो पाखंड है, ढोंग है, जो डरा कर एक शोषण करने का प्रक्रिया लोग कर रहे थे, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और वो अब हम लोग बंद करके बड़े बड़े लोगों का, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी हवन हुआ, श्रद्धांजलि सभा हुआ, कोई भोज नहीं हुआ। उन्हीं के तरह यहाँ भाई अंदिका प्रधान जी के 5 साल पहले पिताजी मरे थे, उनका भी हवन हुआ और भोज नहीं हुआ, जलपान हुआ, सब लोग आए और श्रद्धांजलि सभा किए। यह एक जो समाज में एक भ्रम है, जो डरा के लिया जाता है, ये दान करिए, वो दान करिए, यहाँ नहीं, यहाँ देंगे वहाँ मिलेगा, इस भ्रम जाल को हमारे परिवार का आदमी बीमार है, हम दवा करते हैं, नौजवान साथी हमारे बीच से चला गया और फिर उनके नाम पर ढोंग करके जो पैसा कमाने का लोग काम करते हैं, उसका हम लोग बहिष्कार करके हम लोग शांति पाठ करते हैं। जो ऋषि मुनि पहले हवन करके वातावरण को शुद्ध करते थे, उसी तरह वातावरण को शुद्ध करके आत्मा की शांति के लिए हम लोग सारे लोग आए, श्रद्धांजलि अर्पित किए और पूरे परिवार के इस दुख में हम लोग भागीदार हुए और इनके आत्मा के शांति के लिए हम लोग परमात्मा से निवेदन किए और इस पूरे परिवार को आत्मबल मिले कि यह परिवार उस दुख के घड़ी से आगे बढ़े और अपना विकास करे। ठीक है, धन्यवाद।